तो अब जहां तक बिहार की बात है, बिहार के चुनाव में देखने वाली बात यह है कि जो आरजेडी पार्टी है वो एनडीए पे एक तरीके से भारी पड़ रही है। पिछले चुनाव में महागठबंधन को यहां मात्र एक सीट मिला था जो कि कांग्रेस को मिला था। इस बार वो 10 से 15 सीटें जीतने का उनका अनुमान। और जो विपक्षी पार्टियों की या क्षेत्रीय पार्टियों की जो जातिगत लामबंदी है, उनको मोदी जी या बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो पाने में असमर्थ दिख रहा है। यहाँ पे एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी इससे पीछे हट भी नहीं सकती है, क्योंकि उसको क्षेत्रीय पार्टियों से जातिगत पहचान और जातिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसके लिए हिंदुत्व का ही एक सहारा रहता है। इस चुनाव में अगर आप बिहार की बात करते हैं, अगर आप यूपी की भी बात कर लें, यूपी की भी बात करें, तो जो पार्टी की जो अपनी जातिगत पहचान है, जो जातिगत वोट बैंक है, वो आज भी वहां पे टिका हुआ है। और वो आ, जी वो प्रधानमंत्री के फेस पे या रामलला के फेस पे उसको बीजेपी की ओर मोड़ने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। यही कारण है कि बीजेपी को, जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं यूपी में, तो उन्हें ओम प्रकाश राजभर जो अब तक बीजेपी को या हिंदुत्व को सार्वजनिक तौर पे अभद्र भाषा के साथ संबोधित किया करते थे, उनको भी अपनी पार्टी में लाना पड़ा। तो यूपी में जयंत चौधरी भी हैं, घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है उसे ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी जो दल हैं, उनको भी बीजेपी अपनी ओर समेटी। अब महाराष्ट्र में भी इसी तरीके की बात है कि जो शिवसेना का जो अपना एक हिंदुत्व था या जो एक मराठावाद था शिवसेना का, वो उस मराठावाद में बीजेपी उस स्तर तक सेंध मारी नहीं कर पाई। तो इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके सीटों में बढ़त हो सकती है, और 19 के मुकाबले 24 में कांग्रेस की सीटों में कमी आ सकती है। देखिए, आपने सारे मुद्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जो जातिगत जनगणना की बातें उठी थी, तो जातिगत जनगणना का वेक्टर कहाँ पर पहुंच रहा है? क्या जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि मुख्य बात ये है कि विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा क्या है। जैसे किन मुद्दों के सहारे प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, तो उनके पास स्पष्ट है। उनका उनका राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा है, और राशन का मुद्दा है। राम, राशन और राष्ट्रवाद, ये बीजेपी का मुद्दा है, जिनमें व्यवहारिक तौर पे राशन सर्वाधिक प्रभावशाली हो रहा है इस चुनाव में। लेकिन उनका मुद्दा स्पष्ट है, यूपीए का कोई मुद्दा है नहीं। या अगर उनका, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इसमें महतारी वंदन भी जुड़ रहा है, क्योंकि 1000 रुपया महीना मिलना ये बहुत बड़ी चीज है। जी, अब बिल्कुल एक बात और है, जैसे कि विपक्षी पार्टी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के जो घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की बात लिखी हुई थी, तो मोदी की जो गारंटी है वो जन वितरण प्रणाली में, जैसे जो भी जन वितरण प्रणाली के तहत राशन हुआ, या जो किसान सम्मान निधि योजना हुआ, महतारी वंदन योजना हुआ, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जरिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो बिना किसी रिश्वत के लोगों तक पहुंच रहा है। आप जानते ही होंगे कि राजीव गांधी ने एक बार सदन में कहा था कि मैं केंद्र से 10 रुपए भेजता हूं, लोगों तक 1 रुपए पहुंचता है। इसी बात को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सदन में कहा था कि राजीव गांधी 10 रुपए भेजते थे तो लोगों तक 1 रुपए पहुंचता है, मैं चाहता हूं कि मैं 10 रुपए भेजूं, लोगों तक 9 रुपए पहुंचे। आपको याद ही होगा कि इन दोनों, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी के इन बयानों को रमन सिंह अपने कार्यकाल में बार बार बोला करते थे, जब उनपे चावल वितरण में उनपे चावल वितरण में अनियमितता या घोटाले का आरोप लगता था, तो बताते थे कि जन वितरण प्रणाली में करप्शन रहेगा ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में लाई है, या किसान सम्मान निधि योजना लाई है, या राशन लाई है, ये वो उसको इस तरीके से
उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि अगर 5 किलो राशन मिलना है तो 5 किलो ही मिलता है। उसमें ना तो कहीं से कोई करप्शन है, ना उसके लिए कोई रिश्वत देना पड़ता है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंच जाते हैं। तो ये मोदी की गारंटी का मतलब यह है कि जो उन्होंने लोगों के लिए जो वादा किया है, उसके लिए आम लोगों को न तो रिश्वत देना पड़ता है और न ही किसी तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो राशन है, यही कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो कांग्रेस की जहां पे राज्य सरकारें हैं, वो भी लोक लुभावन योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन में करप्शन है, जो कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से इनके राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में नहीं है। तो इसलिए जो मोदी की गारंटी है या जो राशन है, वो एक मुद्दा बन पाया है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उनके भी लोक लुभावन योजनाएं चल रही, लेकिन वो उनकी तुलना में लोग बीजेपी के वादों पर ज्यादा विश्वास क्यों करता है? जैसे अभी चुनाव के तीसरे चरण में कि चुनाव के तीसरे चरण में जब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि मैं 5 किलो की जगह 10 किलो राशन दूंगा, इसके बावजूद भी लोगों को उसके 10 किलो राशन पे विश्वास नहीं हुआ। जबकि अगर एक ही तरीके का वादा कांग्रेस करती है और वही वादा अगर बीजेपी करती है, तो लोगों को बीजेपी के वादों पे विश्वास होता है। उसका कारण यह है कि पिछले 10 साल से और जहां भी बीजेपी की सरकार आई है मोदी जी के केंद्र में आने के बाद, तो वो सारी वादों को बिना किसी रिश्वत के पूरा किया जा रहा है। तो यही कारण है कि एक मुद्दा बन पाया।